पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है? इट इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। ये क्षमता है काम करने की। एवरी टेक, चाहे वो जंपिंग है, साइकिलिंग है, एंगेजिंग इन प्ले, इज मेड पॉसिबल बाय एनर्जी। आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना एक्टिवली आप काम करेंगे। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैपेसिटी काम करने की। लेस एनर्जी मीन्स लेस कैपेसिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी डिफाइन करती है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है काम करने की। अब हम डिफाइन करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उससे डिफाइन की जाती है। जबकि काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मूविंग एनर्जी भी बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से डिफाइन की जाती है। जितना ज्यादा मोशन, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं बोलूं, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, या हमने कहीं पे छत पे एक बॉल मैंने रख दी, तो उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी है जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। पोटेंशियल एनर्जी कि उसके पास पोटेंशियल है काम करने का, उसने एनर्जी स्टोर की हुई है और वो काम कर सकता है। मान लेते हैं हिल टॉप पर एक साइकिलिस्ट है, वो भी स्टेशनरी है, उसकी साइकिल और वो स्टेशनरी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, साइकिलिस्ट उसके ऊपर बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे वो हिल टॉप से नीचे जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक चीज ये भी सीखी हमने, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कोई दूसरे एग्जाम्पल्स पोटेंशियल एनर्जी के? चलिए देखते हैं। स्ट्रेच्ड बो, अगर आप तीर को खींच के रखोगे तो उस तीर के पास, एरो के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितना ज्यादा खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अ गोल्फ बॉल रेस्टिंग ऑन ए टी, टी के ऊपर आपने गोल्फ की बॉल रखी हुई है, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो स्टेशनरी है, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और स्ट्रेच रबर बैंड, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच करके रखा हुआ है, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये स्लिंग शॉट है, ये रबर बैंड को खींच रहे हैं, जितनी तेजी से खींचेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा स्ट्रेच, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है स्ट्रेच्ड रबर बैंड की वजह से। ये पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज्यादा स्ट्रेच किया इन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी उतनी बड़ी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कन्वर्जन होता रहता है। एनर्जी खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना क्रिएट होती है, बट इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग विच यू सी इन मोशन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। चाहे वो मूविंग ट्रेन हो, या एक साइकिल चला रही कोई लड़की हो, या कोई भी चीज आप मोशन में देखते हो, उड़ती हुई मधुमक्खी हो, या ऊपर से नीचे गिरता हुआ सेब हो, कोई भी चीज मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए एनर्जी कन्वर्जन को कुछ और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ बॉल है जो कि 4 मीटर की ऊंचाई पर है, और दूसरी तरफ सेम बॉल है, सेम मास है, जो कि 2 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इन दोनों बॉल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी पोजीशन की वजह से ये स्टेशनरी है, हाइट की वजह से दीज टू बॉल्स पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इनकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। अब हम पता लगाते हैं किसके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास कम एनर्जी है। क्या हाइट की वजह से एनर्जी में कुछ फर्क पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है? तो वी डिड एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया, बॉल को ड्रॉप किया, एट द सेम टाइम हमने बॉल को ड्रॉप किया। तो जो बॉल ए पर गिरी, और जो बॉल 4 मीटर की ऊंचाई से गिरी, उसके पास डबल काइनेटिक एनर्जी थी ए पॉइंट के मुकाबले। जो बॉल 4 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप की गई, उसके पास डबल काइनेटिक एनर्जी थी
उस बॉल के मुकाबले जो 2 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप की गई। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो बॉल 4 मीटर की ऊंचाई पे है उसके पास डबल पोटेंशियल एनर्जी है जो बॉल 2 मीटर की ऊंचाई पे थी। जो बॉल 4 मीटर की ऊंचाई से ग्राउंड पे गिरती है उसके पास डबल काइनेटिक एनर्जी होगी जो बॉल 2 मीटर की ऊंचाई से ग्राउंड पर गिरती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, इज दिस ट्रू और फॉल्स? Second one for you, a stretched rubber band possesses kinetic energy. True or false? And the last one for you, when the ball falls from a height, its potential energy is converted into kinetic energy. True or false? Now pause this video and attempt the quiz. And the answers are, I hope students you got my point. Potential energy, kinetic energy क्या है, किस तरीके से ये convert होती है? See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.